दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक ऐसे प्रोग्रामर की जिसका ये कहना था कि खुद भगवान ने कमांड दिया उसे कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, टेम्पल ओएस को बनाए। एक ऐसा प्रोग्रामर जिसने अपनी जिंदगी के 10 साल लगा दिए खराब मानसिक हालत होने के बाद भी, और 10 साल में खड़ा कर दिया एक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको बता दूं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में बहुत लोगों की मदद लगती है, बहुत समय लगता है। एक इंसान ने अपनी जिंदगी पूरी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दी और बाद में उसकी बहुत दुखद मृत्यु हुई। ये पूरी कहानी आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे छुपे हुए राज, कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में नॉर्मली लोग भूल चुके हैं और बात नहीं करते। टेरेंस एंड्रयू डेविस या टेरी ए डेविस का जन्म 1969 में हुआ था। बहुत छोटी ही उम्र में उन्होंने प्रोग्रामिंग वगैरह सीख ली थी और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि जब वो जवान हुए तो उनको कुछ दिमागी प्रॉब्लम हो गई, सिजोफ्रेनिया हो गया, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। मतलब उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सीखना, काम करना नहीं छोड़ा और प्रोग्रामिंग वगैरह वो सीखते रहे। बाद में उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और 2001, 2000, 1999 इस दौर में वो कुछ ऐसा ही काम कर रहे थे जैसा स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स कर रहे थे। मतलब अगर उनकी मानसिक हालत खराब नहीं होती तो शायद वो भी स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स जैसे एक महान व्यक्तियों में एक होते। क्या हुआ, उन्होंने भगवान को माना नहीं कभी। मतलब वो एथिस्ट थे, मतलब नास्तिक जिसे कहा जाता है। वो ये नहीं मानते थे, जो डेवलपर हैं, ये जो प्रोग्रामर हैं, ये नहीं मानते थे कि भगवान जैसी कोई चीज़ होती है। लेकिन अचानक इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इनका भगवान में विश्वास आ गया और इनका ये क्लेम हो गया कि मुझे भगवान डायरेक्ट नज़र आते हैं और मेरा कांटेक्ट भगवान से डायरेक्ट है और भगवान ने मुझे कहा है कि तुम तीसरा टेम्पल बनाओ। प्रोफेसीज होती हैं, टेम्पल्स होते हैं, तो अलग अलग, वो कैथोलिक ओरिजिन उससे आते हैं, रिलीजन से आते हैं। तो क्या होता है, प्रोफेसीज होती हैं, अलग अलग टेम्पल्स होते हैं, लोगों का अलग अलग आस्थाएं होती हैं, भगवानों के अलग अलग रूप होते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे भगवान डायरेक्ट दिखते हैं और उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊं या कोई ऐसी चीज़ बनाऊं या मंदिर बनाऊं, एक टेम्पल बनाऊं जो कि तीसरा टेम्पल हो भगवान का। तो उन्होंने पूरे 10 साल लगाए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पहले स्पैरो ओएस रखा गया, लॉस्थॉस रखा गया, जे ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया और फाइनली इसका नाम रखा गया टेम्पल ओएस। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते बनाते उनकी हालत और ख़राब हो गई थी। जब लोगों को पता चला बहुत बाद में कि ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, तो उन्होंने कहा, पूरी कम्युनिटी ने कहा, इसका मतलब है कि एक आदमी कोई स्काई स्क्रैपर बना रहा है। मतलब एक 20 मंजिला 40 मंजिला इमारत कोई अकेला आदमी बना रहा है। सोचो, एक आदमी ने 10 साल लिए, खराब दिमाग उनका एकदम बहुत बेकार हो गया था, उनकी सोचने शक्ति सब चली गई थी, फिर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को उन्होंने बना दिया। जब उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी तो उनको ऐसे लोग नज़र आने लगे थे काले सूट में जो उनका पीछा किया करते थे। अब ये सच है नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि कुछ काले कपड़े पहने लोग उनका पीछा करते थे सूट बूट में। और एलियन आर्टिफैक्ट्स की बात भी उन्होंने की थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ की थी जिन्हें पागल बोल के उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। उनकी डेथ एक ट्रेन से टकराने से हुई। बहुत लोग बोलते हैं कि ये सुसाइड था, लेकिन बहुत लोग ये बोलते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त या तो कैद में बिताया या तो बिना घर के बाहर घूमते हुए बिताया। उनकी मानसिक हालत बहुत ख़राब थी। तो ये कहानी है टेरी ए डेविस की। और बाद में सीरीज ऑफ हैकिंग अटैक्स हुए लिनक्स कम्युनिटी के ऊपर, ताकि इनको फीचर किया जा सके। लोग भूल गए, ये सोचते थे कि किसी की मानसिक हालत ख़राब है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है तो क्या बनाया। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर उनकी मानसिक हालत सही होती टेरी ए डेविस की, तो शायद आज वो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आ जाते जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि बहुत जीनियस इंसान था। किसी की मेंटल हेल्थ ख़राब है और फिर भी अगर वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दे रहा है, तो आप सोच सकते हो कि वो कितना जीनियस इंसान था। और ये वीडियो एक ट्रिब्यूट है और आज हम देखेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता कैसा है। कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, कोई बहुत फैंसी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब तो ओपनली पब्लिक डोमेन में आ गया है उनकी डेथ के बाद। तो ये देखते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था। क्या वाकई में भगवान ने कमांड किया था उन्हें? क्या सही में उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था भगवान के साथ? उस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं।
कुछ ऐसी पहेलियां, कुछ ऐसी चीज छुपी हुई हैं जो कोई डिकोड नहीं कर पा रहा है। एक ऐसा जीनियस इंसान जो एक अपने पीछे छोड़ गया है एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको अभी तक कोई समझ नहीं पाया। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्या है ये और कैसे ये काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो यहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। 16 MB का था। इसको इंस्टॉल करने में काफ़ी अच्छी खासी परेशानी हुई क्योंकि ये PS2 माइक को ही सपोर्ट करता था। मेन्यू इसकी ऐसी है, हेल्प, इंडेक्स, 2 पैनल्स में बटा हुआ है। ये गॉड वर्ड, गॉड पैसेज, गॉड सॉन्ग, गॉड डूडल, ओके। कंपाइलर किंग भी बोलते थे मिस्टर डेविस को। ये क्या दिया है इन्होंने? फन गेम्स, टाइटेनियम, फ्लैट टॉप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करने पर ऐसे वियर्ड गेम्स। ये क्या है? फ्रैंकेनस्टन, जोन आउट, चेकर्स, स्पैन। मैं इसको वर्चुअल उसमें चला रहा हूँ, वर्चुअल मशीन में चला रहा हूँ। बे मेटल में नहीं डाला है इसको मैंने। नॉन गेम्स करके नीचे है जो जगह, नीचे इससे ज़्यादा नीचे जाती ही नहीं है। ओके ओके, इंसर्ट वगैरह, प्रोग्राम, CPU दिखा रहा है, इंसर्ट दिखा रहा है। बहुत वियर्ड है। एडिट, अनडू, मेन्यू पर टैप करने पे फिर वो चला जाता है। CD, डायरेक्टरी, सब खिचपिच है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रेस और हैंड ऑफ टू टीम टू स्कोर पॉइंट्स। ओके, कोई गेम है। ओह, ये कोई गेम है, फुटबॉल जैसा लग रहा है। इसको कैसे खेलना है इसके बारे में तो कुछ है नहीं, कुछ बटन वगैरह तो दिए हुए नहीं है। बहुत वैसे ग्राफिक्स और उसके हिसाब से तो 16 MB का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं इसमें। ऐसे वो तो मानना पड़ेगा। एरो भी बड़ा ठीक ठाक ही दिया हुआ है इसका। ये बॉल इधर से उधर क्यों जा रही है? मेरा कैरेक्टर कैसे मूव करता है? ओके, यहाँ पर ये स्टक हो गया, मतलब मेरे स्पेस दबा रहा हूँ तो स्टक हो। ओ, स्पेस दबाने से टाइम रुक जाता है। फाइल अबॉर्ट पे ये जा ही नहीं रहा है, मतलब VMware पे ये इतना अच्छा चलता नहीं है, इसके ऑप्शन क्लिक होते नहीं है। फाइल अबॉर्ट पे नीचे जा नहीं पा रहा हूँ मैं, तो ये परेशानी इसमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आ गया मैं वापस और देखते हैं क्या क्या है इसमें। बैटल लाइंस वगैरह ये अच्छा, यहाँ पर ना ये साइड के उसको हम काट भी सकते हैं। ये सारी विंडो है, हमको ये मेन्यू लग रही है बट मेन्यू नहीं, पूरी विंडो जिसे उड़ाया जा सकता है। जैसे विंडोज़ में अलग अलग गुई जो होती है ना, वैसी ही गुई है, लेकिन इसके बॉर्डर वगैरह इतने अच्छे से नहीं दिए हुए, इसलिए पता नहीं लग पा रहा है कि कौन सी चीज़ कटती है और कौन सी चीज़ नहीं कटती है। ओके, सिस्टम कीज़, क्विक गाइड, वर्क्स एवरीवेयर। स्पेस का मतलब लेफ़्ट क्लिक होता है, एंटर का मतलब राइट क्लिक होता है। F1 ये मेन्यू है। 2 मेन्यू दी हुई है, मतलब इस साइड भी मेन्यू है और उस साइड भी मेन्यू है। मेमोरी, FPS भी दिखाए हुए हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है यार इसमें FPS दिखाए हुए हैं। वाई FPS क्यों? क्या ये कोई गेम है? पर ये तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कोई वर्ड गेस करने का कोई गेम है। ओके, यहाँ से देखो विंडो काटी जा सकती है। ये जो चीज़ हमें ऐसे लग रही थी कि ये पूरी परमानेंट लगी हुई है, दरअसल ये विंडोज़ हैं जो ये काटी जा सकती हैं। देखो, इसको भी यहाँ से हम काट सकते हैं। ओके, कट गई। ऐसे हम सब चीज़ उड़ा दें तो क्या बचेगा? खाली कुछ तो, मतलब इसका जो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है जो स्टार्टिंग में होम पेज रहता है वो रहेगा, और इसका होम पेज मेरे ख्याल से यही है, और दोनों साइड ही फन गेम्स आ गए हैं। इसीलिए वियर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बोला गया है, क्योंकि इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है मुझे, इसको यूज़ कैसे करना है। ओके, ग्राफिक्स, वर्ड्स, नो, नथिंग, इनकम्प्लीट, स्पेशल, डिलीट टू डिलीट, सॉन्ग चलाएंगे, गेम खेलेंगे। इसमें कुछ ऐसा है जो छुपाया हुआ है, कुछ प्रोग्राम, कोड, टूल्स, इंक्लूड। बहुत वियर्ड है। ओके, प्रोग्राम, और उससे नीचे नहीं जा पा रहा है, तो चल नहीं रहा है इतना अच्छा। यहाँ कुछ टाइप करो तो नीचे टाइप हो रहा है, SSADS। अच्छा, ओ, इसमें प्रॉब्लम ये आई थी पहले कि कीबोर्ड भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। PS2 कीबोर्ड चलता है, बट मैंने इम्यूलेट किया इसमें PS2 कीबोर्ड, तब जाके ये इनपुट ले पा रहा है, माउस का भी और कीबोर्ड का भी। यहाँ पर ये डेमो लेक्चर्स है, व्यू है,
ऐप्स डायरेक्टरी है, डेमो लेक्चर है, कोई लेक्चर है नहीं, गेम्स कुछ नहीं है। इंसर्ट पे जाते हैं तो नीचे जा नहीं सकते क्योंकि ये माउस काम नहीं कर, मतलब इससे नीचे जाते ही ये ऑफ हो जाती है मेन्यू। गो राइट, हेल्प, इंडेक्स, सब खिचपिच है। हाँ नहीं हो पा रहा, हाँ सब काट के देखता हूँ मैं। चलो यहाँ की विंडो उड़ा दी मैंने, यहाँ की विंडो भी उड़ा देते हैं। हाँ कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ टेम्पल ओएस लिखा हुआ है। टास्क CPU 00 एडम टास्क, ऊपर लिखा है एडम टास्क। एडम मतलब ईव और एडम वाला, बाइबल के ऊपर बेस्ड है ये। बहुत वियर्ड है, बहुत वियर्ड है। इससे ज़्यादा वियर्ड अलग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देखा मैंने आज तक। मैंने इससे भी मतलब ग्राफिक्स के मामले में इससे भी डॉस वगैरह सब देखे हैं मैंने, बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम समझ नहीं आ रहा है।